हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10th 12th स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक दलीय प्रणाली क्या है तथा हम एक दलीय प्रणाली के गुण और दोष आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको स्टडी से रिलेटिव सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले एक दलीय प्रणाली का अर्थ। तो सबसे पहले एक दलीय प्रणाली का अर्थ है जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण होता हो और सरकार की नीति का निर्धारण करने में भी वही राजनीतिक दल प्रभावशाली हो, तो वहाँ पद्धति एक दलीय प्रणाली पद्धति कहलाती है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, परंतु इन दलों का शासन की नीतियों या चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चीन, रूस आदि देशों में एक दलीय पद्धति विद्यमान है। तो अभी हमने आपको बताया एक दलीय प्रणाली का अर्थ। अब एक दलीय प्रणाली के गुण हम आपको बताते हैं। तो हम अभी आपको 3 गुण बताएंगे। अगर आपको सारे गुण पढ़ने हैं तो इसके तो आप लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस आर्टिकल का, आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला गुण है, एक राजनीतिक दल का ही प्रभाव रहने के कारण राज्य के कार्यों में कम खर्च तथा कम समय लगता है। सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। आते वक्त लिया शासन प्रणाली मितव्ययी होते हैं। और दूसरा गुण है, एक दलीय पद्धति में लोकहित की प्रधानता रहती है। लोक कल्याण की व्यवस्था होना ही एक दलीय पद्धति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तीसरा गुण है, एक दलीय व्यवस्था में जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर समाप्त हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। अब हम आपको बताते हैं एक दलीय पद्धति के प्रमुख दोष। तो पहला दोष है, एक दलीय पद्धति में केवल एक ही दल का नियंत्रण रहता है। आतिफ इस पद्धति में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक दल का ही नियंत्रण रहता है। मतदाता प्रत्याशी के व्यक्तित्व के आधार पर अपना मतदान करता है। एक दूसरा है इसका दोष, एक दलीय पद्धति में सरकार पर एक ही दल का नियंत्रण रहता है। आतिफ एक दलीय पद्धति में एक दल की निरंकुशता बढ़ने का भय रहता है। तो तीसरा इसका दोष है, एक दलीय पद्धति में दल के सदस्य दल के प्रति भक्ति भाव रखते हैं और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करते हैं। चौथा जो इसका दोष है, एक दलीय शासन सभी प्रगतिशील विचारों तथा लोकतंत्र, उदारवाद तथा स्वतंत्रता का विरोधी हो जाता है। तो अगर आपको ये नोट्स करना है या अपनी कॉपी में लिखना है या कहीं भी लिखना है तो मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप गूगल पे एक दलीय प्रणाली क्या है वो लिखकर सबसे ऊपर जो आर्टिकल आएगा वो यही आर्टिकल आएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।